हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग फैसिलिटेटर। आज की इस क्लास में हम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कर्नाटका को देखेंगे। कर्नाटका की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है उस चीज को हम बहुत अच्छी तरह देखेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई कौन से और आने वाली कौन सी है या चांसेस कौन से हैं उसको देखेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी कर्नाटका हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, कर्नाटका इंडिया के कौन से हिस्से में पाया जाता है? तो जुनूब के हिस्से में, हिंदुस्तान के जुनूब में या तो इंडिया के साउथ में कर्नाटका पाया जाता है, जिसे हमें लोकेशन बोलते हैं। उसी तरह जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है कर्नाटका की? यहाँ पे टीईटी के अंदर एक क्वेश्चन हुआ है, देखो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में टीईटी में एक क्वेश्चन हुआ है। कर्नाटका जियोग्राफिकल जो लोकेशन क्या होता है, उसका लैटिट्यूड कितना है और उसका लॉन्जिट्यूड कितना है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। मैं मैप में, उस मैप के अंदर उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पहला देखो, लैटिट्यूड कहां से कहां तक हमारा फैला हुआ है। 11.31 नॉर्थ लैटिट्यूड से 18.45 नॉर्थ लैटिट्यूड तक। हिंदुस्तान नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए नॉर्थ लैटिट्यूड हिंदुस्तान में नजर आता है। साउथ में हमें नहीं आता नहीं, इसीलिए सदर्न लैटिट्यूड हमको नहीं मतलब ही नहीं पड़ता। उसके साथ जो लॉन्जिट्यूड है, वो लॉन्जिट्यूड क्या है? हम क्या 74.12 ईस्ट टू 78.45 लॉन्जिट्यूड तक हम फैले हुए हैं। कर्नाटक फैला हुआ है। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। क्यों ये बात बता रहा हूं आपको, और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट वालों को, लैटिट्यूड का मतलब होता है अर्ज बलद और लॉन्जिट्यूड का मतलब होता है तूल बलद। यहां से यहां तक फैला हुआ है। यहाँ पे मैप में मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट है लैटिट्यूड। देखेंगे लैटिट्यूड, नीचे आडी लकीरें जिसे बोलते हैं अर्ज बलद, यहां से स्टार्ट होता है लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड कितना है बोलेगा तो 11.31, 11.31 तक है। और ऊपर साइड में 18.45, 18.45 नॉर्थ लैटिट्यूड। यहां से यहां कर्नाटक फैले इधर से, और यहां पे ये लैटिट्यूड वाला। लॉन्जिट्यूड क्या है यहां पे देखो, ठीक है, ये वाला 74.12 लॉन्जिट्यूड से लेके लास्ट में यहां तक ये वाला हिस्सा जो है 78.45 ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश करो। अब नॉर्थ में कर्नाटका का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है? यहाँ पे जो है सबसे कोने में, सबसे किनारा कर्नाटक का नॉर्थ में, शिमाल में, वो है औराद तालुका ऑफ बीदर। और साउथ में जो है यहाँ तक जो लास्ट लास्ट प्लेस है वो है कौन सा? चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट। ये अभी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है कर्नाटक से, मतलब यहां से पकड़ के यहां तक लंबाई कितनी है कर्नाटक की बोलेगा तो 750 किलोमीटर, मतलब 750 किलोमीटर है। और यहां से पकड़ के, ठीक है, यहां से पकड़ के यहां जो यहां तक कोने तक जाती, जिसके हमें वेड्थ बोलते हैं, वेड्थ, वो कितनी है अगर बोलेगा तो 400 किलोमीटर है। अब यहाँ एक पॉइंट मैं बता दूं तुम लोग को, नॉर्थ के टिप्स तो बताया, साउथ का टिप भी बताया। साउथ में चामराजनगर और नॉर्थ में औराद तालुका ऑफ बीदर है। और उसी तरह यहां पे देखो कौन सा, वेस्ट में कारवार, जो उत्तर कन्नड़ का कारवार है वो वेस्ट में आखिरी प्लेस है। और यहां पे जो प्लेस है जो मुಳುबागिल तालुक, कौन सा? मुಳುबागिल तालुक ऑफ कोलारा, ये क्या है? ईस्ट में, मतलब मशरिक में सबसे आखिरी वाला हिस्सा है। तो यह नेक्स्ट वन। तो इससे का मतलब क्या है? कर्नाटका का एरिया कितना है? कर्नाटका का एरिया कितना है? ये 791 किलोमीटर स्क्वायर। कभी भी मुरब्बा किलोमीटर में देखा जाता है एरिया को, रकबे को। रकबा कितना है अगर बोलेगा तो 1,91,791 स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो पूरे हिंदुस्तान में ये एरिया कितना हो जाता है? 6th रैंक पे हमें है। और परसेंटेज में देखा जाए तो 5.83 परसेंटेज हमारे पूरे इंडिया का हम कवर कर चुके हैं। तो इंडिया का कितना है? तो इंडिया का जो रकबा है 32,87,000
263 स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का रकबा। उसमें हमारा हिस्सा कितना इतना है, तो वो 6th प्लेस में हमें आता है। तो इंडिया के बारे में बात करते जब हम बात करेंगे, अब कर्नाटक एरिया वाइज हो या बड़ा कैसा भी समझो, इन्हीं चीज को बड़ा और छोटा लिखना है। कर्नाटक का सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बेलगावी। ऐसा भी पूछ लिए तो आंसर वही याद है, और बिग एरिया वाइज बोले तो वही याद है। बेंगलुरु एरिया वाइज स्मॉल है, लेकिन तो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है उसको भी हमें देखना है। नहीं, पॉप 2011 के हिसाब से 2011 सेंसस मर्दमशुमारी के हिसाब से इनका जो हमारा पॉपुलेशन है वो 6,11,30,704 लोग यहाँ पे कर्नाटक में रहते हैं। अब लगभग 7 या 7.5 करोड़ हो गया है। एरिया कितना होता है रैंक में हमें 8, सॉरी रैंक यहाँ पे कितना है पॉपुलेशन में, सॉरी यहाँ पे पॉपुलेशन आना था, पॉपुलेशन के अंदर हमारा रैंक कितना है? 8th रैंक है। और पॉपुलेशन में रैंक कितना है, ये परसेंटेज कितना है अगर बोलेगा तो पॉपुलेशन आना था, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 5.06। तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में मतलब 121.1 करोड़ के अंदर जो 2011 के मर्दमशुमारी के हिसाब से 2011 सेंसस के हिसाब से इसमें कर्नाटका की पॉपुलेशन कितने थे? 6,11,30,704 थे। तो इसके हिसाब से हमें 8th पोजीशन में थे, हमारा परसेंटेज ये था। अब पॉपुलेशन में सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो बेंगलुरु अर्बन है। और स्मॉलेस्ट नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं कर्नाटका के? कर्नाटका के नेबरिंग स्टेट आप सब लोगों को पता है, फिर भी मैं हाईलाइट कर दूं। कौन सा? वेस्ट में कोई स्टेट नहीं है, वेस्ट में सिर्फ अरेबियन सी है। कौन सा? जिसे हमें अरेबियन सी या तो बहरे अरब के नाम से जानते हैं, वेस्ट के अंदर। और ईस्ट के अंदर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे देखो, ईस्ट के अंदर आंध्र प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट में तेलंगाना है। अभी नॉर्थ ईस्ट आना अभी तुम्हें वीडियो में नहीं दिख रहा, वो नीचे है, मैं उसे स्क्रॉल कर दूं बाद में, पहले क्लियरली देखो। नॉर्थ ईस्ट में तेलंगाना है और ईस्ट में आंध्र प्रदेश है। वेस्ट में कौन है? अरेबियन सी है, ये वाला वेस्ट में अरेबियन सी है। ठीक है। अब नॉर्थ में महाराष्ट्र है। कौन सा? नॉर्थ के अंदर महाराष्ट्र है, साउथ के अंदर तमिलनाडु है, और साउथ ईस्ट में भी तमिलनाडु है। दोनों डायरेक्शन में तमिलनाडु है। साउथ ईस्ट में समझो, साउथ ईस्ट यहां पे आते हैं और साउथ ये वाला प्लेस है, दोनों में भी तमिलनाडु है। साउथ वेस्ट में केरला है। ठीक है, साउथ वेस्ट में। और नॉर्थ वेस्ट में गोवा है। समझ में आ रहे? ये सारे प्लेस क्लियर रहते हैं आप लोगों को। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इसके हिसाब से जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखो, नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में महाराष्ट्र है। साउथ में कौन है? तमिलनाडु है। ईस्ट में आंध्र प्रदेश। वेस्ट में अरेबियन सी है। ठीक है, वेस्ट में। अभी यहां के कोने देखेंगे कौन कौन से। इधर बाजू वाला कोना जो नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पे तेलंगाना है। ठीक है, जो साउथ ईस्ट है यहाँ पे अगेन तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पे भी तमिलनाडु है, साउथ में भी तमिलनाडु है, साउथ ईस्ट में। साउथ वेस्ट में केरला है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कौन आता है? गोवा है। ठीक है, ये आसपास के प्लेसेस को हम जानने की कोशिश किए और आपको उम्मीद है आपको क्लियर भी हुआ। और एक चीज है, कर्नाटक जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पे जो समंदर यहां से है, यहां से पकड़ को जो एक कोस्ट लाइन है, कितने किलोमीटर हो गए? तो ये क्या है? 320 किलोमीटर है। कितना है? 320 किलोमीटर कोस्ट लाइन, हमें जैसे साहिली इलाका पुकार। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है, कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। और कर्नाटक का एम्बलम जो निशान है, जो स्टेट का निशान है, जो रियासती निशान है, वो है गंडबेरुंडा। जो तुम्हें बड़े बड़े ऑफिसर्स के कार के ऊपर तुम देखते होगे कि गंडबेरुंडा, जो शेर का बॉडी रहता है और एलिफेंट का मुख, एलिफेंट का चेहरा है, तो हाथी का जो चेहरा रहता है, उसे समय गंडबेरुंडा। हम लिए कहां से बोलेगा तो वडियर डायनेस्टी का जो किंगडम था, उस किंगडम का भी एम्बलम गंडबेरुंडा था, और हमारे ऑफिशियल जो एम्बलम है वो गंडबेरुंडा। उसके बाद में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? कन्नड़ा है। स्टेट फ्लैग सब लोगों को पता है, 2 कलर वाला, कौन सा? येलो एंड रेड। नेक्स्ट, स्टेट एंथम कौन सा है? जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक मात, जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, भूदेवी मकुटद नवमणीय, अंदद चंदद वन्निन गणीय। है क्या नहीं है? ये जो जय भारत जननी तनुजाते है,
ये हमारा स्टेट एंथम है, जिसको लिखने वाले कौन है? कुवेम्पु। कौन लिखते हैं? कुवेम्पु, कन्नड़ के एक बहुत बेहतरीन पोएट है, उन्होंने ये लिखते हैं। उसके बाद में स्टेट सॉन्ग है हमारा नित्योत्सव, जोगद सिरि ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆ ತನ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ नित्योत्सव, ताई नित्योत्सव, निनगे नित्योत्सव, ताई नित्योत्सव। नित्योत्सव करने का जो सॉन्ग है ये केएस निसार अहमद लिखते हैं, ये हमारा स्टेट सॉन्ग हमें से मानता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अभी कर्नाटका का शेप कैसा था? तो कर्नाटका का शेप सब लोगों को पता है, कौन से टाइप में कर्नाटका की शेप है? वो है केशव नट। केशव नट बोले तो काजू, काजू की तरह है। ठीक है, उसके बाद में स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट है, और स्टेट बर्ड नीलकंठा, जिसको हमें इंडियन रॉलर के नाम से जानते हैं। हाँ, यहां पे तुम लोग को क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो, स्टेट ट्री कौन सा है हमारा? वो है सैंडलवुड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट फ्लावर कौन सा है? वो लोटस है। और फर्स्ट कर्नाटका को रूल करने वाली अगर कोई डायनेस्टी है तो वो शातवाहना है। कन्नड़ा की फर्स्ट डायनेस्टी है तो कर्नाटक की फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी है? कदंबा डायनेस्टी है। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अभी देखो कर्नाटका में जो पार्लियामेंट है, जिसे हमें बाई लेजिस्लेटिव बोलते हैं, कर्नाटक की जो पार्लियामेंट है, जिसको हम कर्नाटक की पार्लियामेंट को जस्ट बोले हमें विधान सौदा के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? विधान सौदा, अब एक बिल्डिंग विकास सौदा जो बेलगावी में है। ठीक है, ये वाला प्लेस। तो बाई कैमरल बोले तो हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस है। कौन कौन सा? एक लेजिस्लेटिव असेंबली को हमें विधानसभा बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद बोलते हैं, और इसके मेंबर को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कौन सा? विधानसभा और विधान परिषद। याद रखो बहुत अच्छी तरह से। सीट भी मैं बता दूं तो कर्नाटका के अंदर 224 सीट्स हैं। ठीक है, +1 क्या है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। टोटल 225 आते। ऑप्शन में कौन सा आते हैं उसको देखो, हमें 224 ही मेंशन करना चाहिए। विधानसभा के अंदर मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर 75 है, जिसे विधान परिषद बोला जाता है। क्लियर है? प्रेजेंट सीएम कौन है? सीएम सिद्धरामैया, और प्रेजेंट DCM DK शिव कुमार, और प्रेजेंट प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कौन है अगर बोलेगा तो मधु बंगारप्पा। ठीक है, हमारे प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तावरचंद गहलोत। ये क्लियरली याद रखो। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, आगे चलो। अभी यहां पे देखो कर्नाटक की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या? ये पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? देखो, मैं समझ एक इमेजिन करो, मैं यहाँ पे सेंटर में ठहरा हुआ हूं, यहां से 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, और इधर से 1 किलोमीटर। क्या हुआ है? 1 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। क्या हुआ? 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 मुरब्बा किलोमीटर। 1 मुरब्बा किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने इंसान रहते हैं, उसको हमें पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। कर्नाटका के हर किलोमीटर में 319 लोग रहते हैं, इसे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ये क्लियरली याद रखो। अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बेंगलुरु अर्बन में। एरिया कम है, समझ में आ रहा है, और पॉपुलेशन ज्यादा है तो होगा ही। और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कोडुगु में है। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट। कर्नाटका के लोग कितने लिटरेसी रेट में है? 75.36। एक पॉइंट क्लियरली याद रखो, मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है, और जो तुम्हारे बुक्स में मेंशन है वही बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो दक्षिण कन्नड़ है, जिसको हमें मंगलूर पुकारते हैं। और सबसे लो जो है, सबसे लो लिटरेसी रेट है वो यादगिरी के अंदर है। क्लियर है? पॉपुलेशन डेंसिटी किसे बोलते हैं, कहां पे कम है कहां पे ज्यादा, ये दिखते जाओ। क्लियरली कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। अभी नाउ सेक्स रेशियो कितना है, जिसे हमें जेंडर रेशियो भी बोलते हैं। ये जेंडर रेशियो कितना? जेंडर रेशियो बोले तो क्या कर बोलेगा तो हर 1000 मर्द को रहने वाली औरत की संख्या कितनी है? तो 1000 मेल को कितने फीमेल्स कर्नाटक में मिलते हैं? तो ये है 973 के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो या तो जेंडर रेशियो कहां पे अगर बोले तो वो है उडुपी में। कितने? 1000 को 1093, मतलब पुरुष से भी ज्यादा महिला है, औरत से भी ज्यादा मर्द वहां पे, सॉरी, मर्द से भी ज्यादा वहां पे औरतें नजर आते हैं। रेस्पेक्ट है वो, थोड़ी हाईएस्ट अच्छा सा कॉन्सेप्ट है हमारे कर्नाटक का।
नेक्स्ट लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहां पे है? बेंगलुरु अर्बन के अंदर है। नेक्स्ट आओ, फॉरेस्ट के अंदर हमारा रैंक कितना है, तो ये जानना जरूरी है। फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट के अंदर हमें कितना अच्छा चले जाते हैं उतना बेटर है। तो फॉरेस्ट पूरे इंडिया में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश स्टेट में फॉरेस्ट नजर आते, मतलब जंगलात नजर आते। कर्नाटक जंगलात के मामले में कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे कर्नाटका है। और सबसे ज्यादा कर्नाटक में फॉरेस्टिक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो उत्तर कन्नड़, जिसको हमें कावरवर बोलते हैं। और लोवेस्ट फॉरेस्टिक डिस्ट्रिक्ट वो विजयपुरा है। ये हमारी डिग्निटी है, ठीक है। मतलब हम बीजापुर वाले भी क्या करेंगे, आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट लगाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे रिकॉर्ड हुए है? वो रायचूर के अंदर 45.6। और सबसे कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बहुत सारे लोग बीदर कर को समझता है, या तो समझ में आ रहे, बीदर पहले था अभी नहीं है। अभी बेलगावी लोवेस्ट टेम्परेचर मतलब कोल्ड रिकॉर्ड किया गया, लोवेस्ट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। सबसे कम गर्मी का है, सबसे कम गर्मी और सबसे ज्यादा कोल्ड इलाका एक ही होता है, और समझ में आ रहा है कि नहीं यार? वो बेलगावी है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होता है? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आगुम्बे में होती है। आगुम्बे को दो नाम से जान सकते हैं हम, ठीक है। इसे हमें कर्नाटक का चिरापुंजी भी बोल सकते हैं, चिरापुंजी, कर्नाटका का चिरापुंजी, या तो कर्नाटका का मौसिन राम बोलते हैं। मौसिन राम क्यों सर कर बोलेगा? तो मौसिन राम मेघालय का वो प्लेस है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला इलाका है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कंपेयर करते हैं उसको शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के आगुम्बे को, ठीक है। सबसे कम बरसात कहां पे होती? चिक्का नायकनहट्टी, या तो नायकनहट्टी कर को पुकारते नियर चंडीगढ़ ऑफ चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सबसे कम कर्नाटक में कितने डिस्ट्रिक्ट है? टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट है। तो बल्लारी को डिवाइड करके वो नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बोले तो विजयनगर। उम्मीद है इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको क्लियरली समझ में आए होंगे। इन चीजों को याद रखो, कहां से क्वेश्चन पूछ सकते इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन मैं जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और खास करके आगुम्बे। क्यों? आगुम्बे सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड करने वाला कर्नाटक में। चिरापुंजी क्यों बोलते हैं? तो इंडिया में भी सही सेम कॉन्सेप्ट है। पहले चिरापुंजी में ज्यादा बरसात की रिकॉर्ड हुई थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ के, दोनों भी मेघालय में है, उसका रिकॉर्ड तोड़ के उसके बाजू वाला मौसिन राम ले गया। तो उसी तरह हम आगुम्बे को पहले चिरापुंजी से कंपेयर करते थे, इट इज ए चिरापुंजी ऑफ आगुम्बे। अब उसको हमें कंपेयर करते मौसिन राम से, दोनों सेम ही है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट करने न को जाओ माइंड में, और अगर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो कमेंट करें, हमें आगे आने वाली क्लास में उसको सॉल्यूशन आपको देंगे। अभी आओ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, टीईटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे, देखो जस्ट मैं ऊपर बताया था आपको, टीईटी के अंदर क्या क्वेश्चन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अर्ज बलद कहां से कहां तक फैला हुआ है कर्नाटक, चूज करो देखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? और लॉन्जिट्यूड में तुम्हें कहे तो 74.12 लेके 78.45 तक ज्यादा था, ये लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल बोले तो हाँ टू लेवल है। यहाँ पे अर्ज बलद के बारे में पूछे उसको हमें हाईलाइट करे, और मैक्सिमम कंफ्यूज नहीं होता है, अगर दोनों आएगा तो कंफ्यूजन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के अंदर कर्नाटक का कितना लार्जेस्ट स्टेट है? इंडिया का कर्नाटका, ठीक है, वो कितना लार्जेस्ट स्टेट है? 6th लार्जेस्ट स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फ्लावर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट फ्लावर कौन सा है? लोटस, इंडिया का भी वही है। अभी आओ, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कर्नाटका, यहां देखो कितना करामत करे आने, क्वेश्चन का इस तरह से देता है, डोंट बी कंफ्यूज। हाँ नेक्स्ट यहां पे क्या करे, 973 नंबर चेंज कर लिए, तो हमारा आंसर कौन सा होते? मेन 319 पर स्क्वायर किलोमीटर हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ वॉडियर्स एंड फर्स्ट गवर्नर, हमारे पहले गवर्नर और लास्ट वॉडियर डायनेस्टी के किंग कौन थे अगर बोलेगा तो उनका नाम है जय चामराजेंद्र वॉडियर। सर इनको क्यों यहां पे हाईलाइट करे अगर बोलेगा तो याद रखो, पिछला वाला वीडियो भी हम भूलना नहीं है। अगर आप हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हो।
उसके बाद में अभी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं। जब हमारा कर्नाटका रिनेम हो रहा था उस टाइम के गवर्नर थे मोहनलाल सुखाड़िया। उस टाइम के सीएम तो हम लोग को पता है देवराज अरस। अब प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तावरचंद गहलोत। और पहले गवर्नर और लॉन्गेस्ट सर्व्ड गवर्नर, ये भी याद रखो, लॉन्गेस्ट सर्व्ड गवर्नर, सबसे ज्यादा दिन तक गवर्नर बन के काम करने वाले भी जयचामराजेंद्र वड़ियर है। समझ में आ? उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको बहुत सा ज्यादा हेल्प होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।